spending all my nights alone. I don't like waiting by the telephone. I like to go out dance all on my own. I like to see how much I've grown. Yeah, I know. Maybe in another life I could have been in another place, all settled in, spending all my days with you. But I don't wanna waste any of my time. I don't wanna chase, I don't wanna climb. I wouldn't wanna change if you were mine. Hey, I know that I just met you, but I think I changed my mind. Maybe these rules I've issued were a little out of line. So tell me what to do. Are you kind and are you क्या आप और आपका पार्टनर एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूरी महसूस करते हैं? क्या आपके रिश्तों में झगड़े तो कम हैं, लेकिन प्यार और अपनापन भी कम हो गया है? मिलिए अमित और प्रिया से। वे लड़ते तो कम थे, लेकिन फिर भी उनके बीच एक अजीब सा खालीपन आ गया था। प्रिया कई बार कोशिश करती थी। जब भी वो कहती आज मेरा दिन बहुत खराब था, अमित अपने फोन से नजर हटाए बिना सिर्फ कहता। जब वो कोई मजेदार वीडियो दिखाती तो अमित कहता बाद में देखता हूँ, अभी व्यस्त हूँ। धीरे धीरे प्रिया ने कोशिश करना ही बंद कर दिया। उसके छोटे छोटे सवाल, उसकी बातें, ये सब एक अनसुना शोर बन गए थे और अमित ने भी अपनी बात कहना बंद कर दिया। उनके बीच दूरी बढ़ती गई, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा था। और तब उन्हें एक किताब मिली जिसने बताया कि उनके रिश्तों की समस्या कोई बड़ी लड़ाई नहीं, बल्कि ये छोटे छोटे पल थे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने रिश्तों को इन छोटे लेकिन सबसे ज़रूरी पलों से ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर जॉन एम गॉटमैन और जॉन डिक्लेरी द्वारा लिखित पुस्तक द रिलेशनशिप क्योर, अ 5-स्टेप गाइड टू स्ट्रेंथनिंग योर मैरिज, फैमिली एंड फ्रेंडशिप्स, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। डॉक्टर गॉटमैन, जो अपने संबंधों के शोध के लिए प्रसिद्ध हैं, इस पुस्तक में बताते हैं कि कैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाकर हम अपने सभी प्रकार के रिश्तों, चाहे वे व्यवहारिक हों, पारिवारिक हों या दोस्ती के हों, को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जीबोर्ड चैनल पर हर हफ्ते मंगलवार शाम और शनिवार सुबह को व्यूअर्स के लिए वैल्यूएबल बुक समरीज रिलीज होती हैं। तो अगर आप बुक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या ये इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक ये नॉलेजेबल और ऑथेंटिक बुक समरीज पहुंचती रहें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक्स एंड शेयर्स चैनल को बढ़ावा देते हैं और हमें प्रोत्साहन मिलता है। चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहले समझते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता और बिड्स फॉर एक्शन के कॉन्सेप्ट को, यानी कि बोली लगाने के कॉन्सेप्ट को। किताब का मानना है कि हर रिश्ते में लोग लगातार छोटे छोटे संकेत देते हैं या कह लीजिए बिड करते हैं, जो भावनात्मक जुड़ाव की तलाश में होते हैं। ये बिड्स मौखिक या गैर मौखिक दोनों हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक साथी दूसरे से कह सकता है आज मेरा दिन बहुत तनावपूर्ण रहा। यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक बिड है, एक निमंत्रण है कि दूसरा साथी ध्यान दे, सहानुभूति दिखाए या किसी तरह से प्रतिक्रिया करे। किताब इस बात पर जोर देती है कि स्वस्थ रिश्तों में लोग इन बिड्स को पहचानते हैं और सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देते हैं, टर्निंग टुवर्ड्स इट, यानी कि उसकी ओर मुड़ जाते हैं। खराब रिश्तों में लोग इन बिड्स को नजरअंदाज कर देते हैं, यानी कि टर्निंग अवे फ्रॉम इट, यानी कि उससे मुंह मोड़ लेते हैं। या और खराब केसेस में ज्यादा नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे कि टर्निंग अगेंस्ट इट, उसके खिलाफ मुड़ना। रिसर्चेस बताती हैं कि जो जोड़े बिड्स पर सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देते हैं, उनके रिश्ते अधिक सफल और स्थायी होते हैं। किताब में रिश्तों को ठीक करने और मजबूत करने के लिए 5 चरणों का एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है। आइए इनके स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 1 में भावनात्मक पैटर्न को पहचानें। क्या आप दूसरों के संकेत पहचान पाते हैं या हमेशा इग्नोर कर देते हैं? यही पहचानना पहला कदम है। स्टेप 2 में
पॉजिटिव बिट्स को स्वीकार करें। जब कोई जुड़ाव चाहता है, बस एक सहानुभूतिपूर्ण हाँ, एक नजर, एक मुस्कान, इतना ही काफी है रिश्ता मजबूत करने के लिए। स्टेप 3 में कॉन्फ्लिक्ट को सही तरीके से मैनेज करें। झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन गॉटमैन चेतावनी देते हैं इन 4 चीजों के बारे में। द 4 हॉर्समैन, वो कहते हैं इनसे बचो। और ये 4 चीजें हैं क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना, हमेशा शिकायत करते रहना, कॉन्टेम्प्ट यानी कि तिरस्कार, घृणा या अपमान दिखाना, डिफेंसिवनेस यानी कि बचाव, कभी अपनी गलती ना मानना, स्टोन वॉलिंग यानी कि दीवार खड़ी कर देना, बात करना बंद कर देना। ऐसी चीजों से रिश्ते धीरे धीरे जहर बन जाते हैं। स्टेप 4 है रिपेयर अटेम्प्ट्स का कॉन्सेप्ट। इसको अपनाइए। कभी गुस्से में गलती हो गई तो माफी मांग लीजिए, इसी से रिश्ते हील होते हैं। स्टेप 5 है शेयर्ड मीनिंग वाली लाइफ जिएं। साथ मिलकर सपने देखें, परिवार की परंपराएं बनाएं, एक दूसरे के लक्ष्यों में हाथ बटाएं। यहीं से रिश्ते गहरे और स्थायी होते हैं। याद रखिए, रिश्ते एक झटके में नहीं टूटते, वे रोज छोटी छोटी चुप्पी से टूटते हैं और वे रोज छोटी छोटी बातों से बन भी जाते हैं। द रिलेशनशिप क्योर हमें सिखाती है, अगर आप हर बीट को सुनना, महसूस करना और उसका जवाब देना सीख लें, तो आपके रिश्ते सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि अटूट बन जाएंगे। समझना होगा, रिश्तों की बीमारी का इलाज कोई जादू नहीं है, बल्कि हर दिन, हर छोटे पल में एक दूसरे की तरफ मुड़ना है। यही वो छोटी सी आदत है जो आपके जीवन में प्यार और रिलेशनशिप्स को बढ़ावा दे सकती है। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ आई होंगी और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप इन बातों को अप्लाई करके अपने रिलेशनशिप्स और लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग को एक नई लाइफलाइन देंगे। तो दोस्तों, उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिनसे आप न जाने कब से संबंध खराब किए बैठे हैं। इन टेक्निक्स को अप्लाई करके उस व्यक्ति से अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कीजिए। तो हमें कमेंट्स में बताइए कि आप किस बीड़ को आज स्वीकार कर रहे हैं और किसके लिए। क्या आप अपने रिश्तों में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए।